ये बाबा रामदेव जो काना है ना, हाँ, ये अपनी कानी आंख से मारा है टक्कर। उसी ने आकर के दिल्ली में मीडिया में ये शोर मचाया कि मोदी जी जो हैं प्रधानमंत्री लायक हैं, प्रधानमंत्री लायक है। सबसे पहला शोर उसी का मचाया हुआ है, काना बाबा का। अच्छा, यहाँ यदि भारतीय जनता पार्टी जीती हुई तो सबसे पहले तो आडवाणी जी बनती मुख्यमंत्री, हाँ। लेकिन ये सारी मीडिया खरीद करके आज इन्होंने देश को बर्बाद कर दिया। नहीं तो पहले तो जो अपना जमाखोर थे, जो जमा माल करते थे, वही देते थे ना। अब तो सब जनता पर जीएसटी लग गई है, उनको बचा दिया। व्यापारी को, आढ़ती को, सब बच गए हैं। जीएसटी किसको देना पड़ता है? जो परचून जा करके लेता है, 1 किलो 2 किलो 4 किलो लेता है राशन ना, उसको जीएसटी देना पड़ रहा है। ये अंग्रेजों ने जाते समय कहे थे कि देखो हमको तो भगा रहे हो, हाँ, हम तो चले जाएंगे, लेकिन तुम्हारी कोर्ट होगी, तुमको न्याय नहीं मिलेगा। न्यायालय तुम्हारा होगा, तुमको न्याय नहीं मिलेगा। थाना तुम्हारा होगा, हाँ, तुम्हारे लिए बात कोई नहीं सुनेगा। हाँ, पता नहीं कौन कौन सा कबाड़ मिला करके देसी घी बना के बेच रहा है। उस बाबा की मैं बात करता हूँ, उसी का दाग लगाया हुआ है जो कि आज ये जनता को सारे भोगना पड़ रहा है। आज गाजीपुर बॉर्डर पर आपने भानु प्रताप की आवाज सुने, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट संत बाबा की आवाज सुने, जिसमें उन्होंने एक शब्द कहा। अब हमारे प्राइम मिनिस्टर को, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी को राजा, ये बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी ओहदा उन्होंने दे दिया है उनको। और अब राजा का फर्ज बनता है कि प्रजा का रक्षा करना, प्रजा का ध्यान रखना। और फिर हमारे साथ काशी से जुड़े हुए हैं शंभू यादव जी, डायरेक्टली उनसे बात करते हैं। शंभू यादव जी, आप काशी कहाँ से हो? गाजीपुर जिला। अच्छा, गाजीपुर जिला। हाँ, गाजीपुर जिला से हूँ, काशी क्षेत्र का रहने वाला हूँ। एक किसान संघर्ष में आया हूँ, सिंधु बॉर्डर पे पहले रहा। एक दिन आया था 19 दिसंबर को, यहाँ पे 19-20 रहा हूँ, फिर वही गया, और फिर दोबारा मैं यहाँ पर आया हूँ, यहाँ का रंग ढंग देखने के लिए, यहाँ घूमने फिरने के लिए 3 दिन से यहीं घूम फिर रहा हूँ। हाँ, मैं देख रही हूँ। हाँ, तो मैं ये कहने चाहूँगा कि ये मोदी गुजरात में मुख्यमंत्री, वो भी आरएस से निकाल करके वहाँ के बनाए थे सब। अच्छा, यहाँ यदि भारतीय जनता पार्टी जीती हुई तो सबसे पहले तो आडवाणी जी बनती मुख्यमंत्री। उसके बाद कैसे मैं कह रहा हूँ ना, नहीं तो सुषमा स्वराज, हाँ, आज या तो जेटली साहब रहते। लेकिन ये बाबा रामदेव जो काना है ना, हाँ, ये अपनी कानी आंख से मारा है टक्कर। उसी ने आकर के दिल्ली में मीडिया में ये शोर मचाया कि मोदी जी जो हैं प्रधानमंत्री लायक हैं, प्रधानमंत्री लायक है। सबसे पहला शोर उसी का मचाया हुआ है, काना बाबा का, जो आज बाबा बन के फिर रहा है, गेरुआ रंग पहन करके आज जनता को लूट रहा है। हैं, पता नहीं कौन कौन सा कबाड़ मिला करके देसी घी बना के बेच रहा है। उस बाबा की मैं बात करता हूँ, उसी का दाग लगाया हुआ है जो कि आज ये जनता को सारे भोगना पड़ रहा है। नहीं तो इसने नाम उसका आगे नहीं किया होता तो आज हिंदुस्तान में चाहे तो आडवाणी जी बने होते, नहीं तो सुषमा स्वराज रही होती, वो बनी होती, या तो जेटली साहब। इन्हें ऐसे लुटेरे को, डाकुओं को नहीं। ये आते सार भी इसने कहा कि मैं तो चौकीदार हूँ। चौकीदार हूँ, किसका चौकीदार है भाई? अडानी अंबानी का ही तो चौकीदार है। देश का चौकीदार है? नहीं, देश का चौकीदार। देश वाले ने तो उसको प्रधानमंत्री बनाया, तब वो नहीं कहता, लेकिन उसी के मुंह से निकला। हाँ, जो सच्चाई है ना, वो उगल जाती है बाहर। उसी ने कहा मैं चौकीदार हूँ, फिर भी जनता ने उस पर भरोसा कर लिया इस मारे कि चल भाई, इसके आगे पीछे तो कोई है नहीं, है नहीं, ये करेगा काम जनता के लिए। हाँ, इसके सभा में योगी जो अपने योगी हैं उत्तर प्रदेश के सीएम साहब, हाँ, सीएम कहो, हाँ, अच्छा, हम योगी कहते हैं, हम तो कहता हूँ रोगी। क्यों कि इतना बड़ा रोग फैल गया है उत्तर प्रदेश में कि किसी भी एसडीएम ऑफिस में चले जाओ, 1000-2000 नहीं दोगे तो कोई सुनने वाला नहीं है। यदि तुम्हारा 1000-2000 मतलब 1000-2000 रुपया किसी को दोगे ना, लिखवाल पटवारी को ना, तब वो तनी से कोई कागज भी दिखा दे। रिश्वत, इतनी बड़ी रिश्वत वहाँ पर चल गई है यूपी के अंदर, है कि गरीबों का तो जीना हराम हो गया है। मैं खुद अपना बता रहा हूँ, मैं यादव जात का हूँ, लेकिन हमको नोनिया चौहान बनाया गया है, भूमिहीन बनाया गया है, जो कि हमारे बाप के नाम से 2 जगह जमीन है।
हमारे पिताजी अपने ननिहाल में भी जमीन पाए हैं। 2 जगह है। हम जिंदगी भर हरियाणा में भारतीय खाद्य निगम में काम करता रहा, लेकिन हमको किसान मजदूर की खेतों में मजदूरी करता है और सरकारी जमीन जोतता है। ये उल्टा सीधा बना के हमारा घर द्वार तक गिरवा दिए हैं। ये लेखपाल पटवारी कानगो यहाँ तक कि तहसीलदार तक। ऐसा क्यों? हाँ, वो जमीन जो है ना, मतलब सरकारी जमीन में सबे पड़े हुए हैं। हाँ, हम भी ने बनाया था। हाँ, तो लेकिन वो पड़ोसियों ने उनको पैसे दे दा करके और रेट करा दिया कि जिसमें कि 122 बी जितने उसमें प्लाट में बरसे हैं 491 नंबर में सबका घर दिखाया गया है। अब मेरा घर नहीं दिखाया गया, इसलिए कि इसको गिरा करके ये सारी जमीन हम हड़प लेंगे। ऐसे ऐसे तो हैं। योगी के यहाँ चार बार गया हूँ। मतलब आपका जमीन पूरा हड़प लिया है? हाँ, 4 बार उनके गया हूँ जनता दरबार में। एक जन सेवा वो चला लगते हैं अपने कार्यालय में। हाँ, उनके कार्यालय में भी 2-3 बार। एक लक्ष्मी नारायण चौधरी हाँ हैं, मंत्री हैं, उन्होंने भी लिख करके दिए थे जिला अधिकारी को, उनको भी ले जा करके दिया, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं। कुत्ता राज कुत्ता। मैडम मैं लेके घूम रहा हूँ। हाँ, मैं तो वहाँ संसद भवन पे घूमने वाला था, लेकिन अब इधर आया हूँ। अब लेकिन यहाँ से जाऊँगा तो वहाँ संसद भवन पिटारा खोला है आपने? ये हाँ, ये पिटारा है। देखो, ये पढ़ो क्या लिखा है। जनता करे क्या? ऐसा तो हाल है उत्तर प्रदेश का। और ये बता रहे हैं उत्तर प्रदेश तरक्की पे जा रहा है। हैं, तरक्की पर जा रहा है। खाली अपने मीडिया में कह करके और अपने तफली बजा करके जो बोलते हैं वही सच है। अरे सच्चाई को देखो तब तो बोलो कि सच्चाई क्या है। कोर्ट में चले जाओ, देखो तो भीड़ इतनी लगी हुई है, न्याय नहीं मिल रहा है। ये अंग्रेजों ने जाते समय कहे थे कि देखो हमको तो भगा रहे हो, हाँ हम तो चले जाएंगे, लेकिन तुम्हारी कोर्ट होगी, तुमको न्याय नहीं मिलेगा। न्यायालय तुम्हारा होगा, तुमको न्याय नहीं मिलेगा। थाना तुम्हारा होगा, हाँ तुम्हारे लिए बात कोई नहीं सुनेगा, तुम्हारा ही राज रहेगा। हाँ, लेकिन तुम्हारे को कोई मानेगा नहीं। वही हाल तो है। जनता ने चुन के उसको बनाया है ना प्रधानमंत्री। हाँ, तो प्रधानमंत्री सारे जनता का काम करना चाहिए ना, कि खाली अडानी अंबानी में। जनता को तो लूट के बर्बाद कर दिया। पहले नोटबंदी में इतनी बड़ी मार जनता को मारा है इस मोदी ने कि जनता अभी आज तक सुधरी नहीं। जिनके पास अपने नोट रहे, 500 का नोट जरूरी पड़ गया, डॉक्टर से दवाई लेना है तो 300 में दिए हैं, 200 रुपया घाटा में दिए हैं। अच्छा, उससे उभरे तुरंत जीएसटी में क्या, जो दुकान पर से हम यदि मान लो कि यही पेप्सी है, लिम्का है, 30 रुपया की बिकती थी, आज जिस रोज जीएसटी लगी 42 रुपया 45 रुपया की हो गई। उस दिन हो गई 45 रुपया की, तो कौन लूटा गया? जनता ना। नहीं तो पहले तो जो अपना जमाखोर थे, जो जमा माल करते थे वही देते थे ना। अब तो सब जनता पर जीएसटी लग गई है, उनको बचा दिया। व्यापारी को, आढ़ती को, सब बच गए हैं। जीएसटी किसको देना पड़ता है? जो परचून जा करके लेता है, 1 किलो 2 किलो 4 किलो लेता है राशन ना, उसको जीएसटी देना पड़ रहा है। हम आम जनता। हाँ, आम जनता को मार दिया। अच्छा, फिर उसके बाद अब ये चल गया कोरोना। 5-6 लाख आदमी हैं सिंधु बॉर्डर पे, उतना ही होंगे टिकरी बॉर्डर पे। यहाँ भी 2-2.5 लाख आदमी हैं। हाँ, कभी 2-4-10 हजार कम या बेसी हो जाते हैं, लेकिन यहाँ भी हैं। लेकिन यहाँ पर न किसी के मास्क है, न कोई तेल तो क्या लगाते हैं कि लगाते हैं, बार सैनिटाइजर। हाँ, या कौन हाथ धोता है? लेकिन 3 महीना से यदि कोरोना हमारे हिंदुस्तान में होता तो आज सबसे पहले सिंधु बॉर्डर, चंदी बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पे पहले लाशें पड़ी होती है। लेकिन ये ढोंगी को तो ऐसा है कि निकल जाए दे 2024, इसको तो गुजरात से खींच के लाएंगे और रोड पे खड़ा करके जूता मारेंगे इसके खोपड़ी पे, चाहे गंजा हो, चाहे ये हो, और चाहे और कौन हो। अरे 3-4 गो उसी गुजरात के है ना, नीरज मोदी, हाँ मालिया, एक और, ये जितने नोट लेकर के भाग गए। आज यहाँ पर होता तो पूरा उत्तर प्रदेश को 2-2 लाख 4-4 लाख रुपया मिलता हर एक इंसान को। हाँ, लेकिन ये सारी मीडिया खरीद करके आज इन्होंने देश को बर्बाद कर दिया है। महंगाई क्या चली गई? 80 रुपया वाला तेल, मीठा तेल जो था सरसों का 80 रुपया था, आज 180 रुपया किलो है। ये देश का भलाई करेगा? हाँ, हम तो समझते थे कि मोदी हम तो नहीं समझते कि एक भेड़िया है जो एक बाना पहन करके आज जनता को ठग रहा है। अब जनता ने अब सब
समझ गया जनता पूरी, अब इतनी वो नहीं रह गई, उसके बहकावे में चौकन्ने हो गए जनता हाँ, भी। हाँ, च- हाँ, चौकस हो गई है जनता, और जनता ने अब उसकी जड़ काट दिया है। लेकिन जड़ काटने के बाद में पेड़ को सूखने में कुछ समय लगेगा। समय लगता है ना। लेकिन उसी लिए ये किसान भाई जा रहे हैं बंगाल में 4-5 जगह जो है ना, तो वो कहते हैं वो डाढ़े हैं, तो डाढ़ों को भी काटेंगे ना तो कुछ हल्का होगा तो और जल्दी सूखेगा। तो इसलिए ये किसान जा रहे हैं बंगाल में, असम में जाएंगे, तमिलनाडु में भी जाएंगे, जहाँ जहाँ इलेक्शन होगा वहाँ पर जा कर के जनता से यही कहेंगे कि भाई देख लो, सुनो, जो मैंने बात आपसे कहा यही बात वहाँ जनता से कहेंगे कि जनता ये बता दो किसके खाते में 15 लाख रुपया आया, किसके खाते में आया। सिलेंडर 350 रुपये में दिया आपके गया था। खाते में नहीं आया? किसी के नहीं। हमारे तो वे जो 500 रुपया किसानों को मिलता है ना, वो भी आज तक हमारे यहाँ नहीं। वो भी 1000-2000 दे, 2-4 महीना दौड़ोगे SDM ऑफिस में तो कहीं बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, वो भी नहीं। कहा वो लेकर के चला गया, क्योंकि वहाँ पर आते हैं लेखपाल है, यहाँ से लूट लिए तो उनको दूसरी जगह भेज देंगे हैं। अब उसको मान लो कि पैसे दे भी दिए अपना काम कराने के लिए, 10 दिन के बाद में उधर चला गया, जाके पता लगा वो तो चला गया, अब क्या करो, अब दूसरे लेखपाल आ गया, ऑफिसर चेंज हो गया। हाँ। तो ये काम उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश भर का राज, चोर राज तो हमने देखा नहीं।